मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बैंगलोर में एक कॉलेज में मोदी सरकार की शिकायत करना राहुल गांधी को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल बैंगलोर के माउंट कार्मेल कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी वहां पर मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने छात्रों के सामने ये सवाल उठाया तो छात्रों ने मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत स्कीम पर अपनी राय कुछ ऐसे दी कि खुद राहुल गांधी शायद इस तरह के जवाब के लिए तैयार नहीं थे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि मेक इन इंडिया और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को लेकर उनका क्या कहना है। तब छात्राओं ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। In your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Let's have a raise of hands. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. You think youngsters in India are getting jobs? So Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working. So I don't clearly see, I don't clearly see a vision that the BJP is projecting. बैंगलोर से हमारे साथ संवाददाता टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हैं। राघवन, जो ये पूरा कॉन्वर्सेशन हमने सुना उसमें हाँ कहने वाले और ना कहने वाले दोनों तरीके के छात्र थे, लेकिन हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा थी और शायद राहुल गांधी इस तरीके के सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, जो कॉन्वर्सेशन था उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि उसको टू वे बनाया जाए। यही वजह रही कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, लेकिन जो एक छोटी सी एम्बैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ी क्योंकि क्लीन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों ही सवालों पर हाँ कहने वालों की संख्या यहाँ पर ज्यादा नजर आई। करीब 1000 छात्राओं के साथ राहुल गांधी का जो कॉन्वर्सेशन है वो अभी कुछ पलों पहले खत्म हुआ है। काफी राघवन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम दर्शकों को सुनाते हैं कि जब ये बातचीत चल रही थी राहुल गांधी और छात्राओं के बीच, क्या वहां पर हुआ, क्या सवाल था और जवाब में क्या मिला। In your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Let's have a raise of hands. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. You think youngsters in India are getting jobs? So Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working. So I don't clearly see, I don't clearly see a vision that the BJP is projecting. तो ये बेहतर है कि सीधा संवाद इस तरीके से छात्राओं के साथ हुआ और उसमें प्रतिक्रिया भी मिली और दोनों ही तरीके की प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की ओर से भी आने लगी है। सबसे पहले सुनिए शहनवाज हुसैन ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है छात्रों के जरिए। वो मेक इन इंडिया का, स्वच्छता अभियान का सबका मजाक उड़ा रहे थे और जब उन्होंने सवाल पूछा तो छात्रों ने जब जवाब दिया तो वो उनका सवाल धड़ा का धड़ा।
शहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि यह करारा जवाब खुद छात्राओं की ओर से राहुल गांधी को मिल गया है। इस वक्त संवाददाता टी राघवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, ये बेहतर स्थिति है जब संवाद हो रहा है, एक नेता छात्राओं से खुद 1-to-1 बातचीत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब एक नेता ऐसे मंच पर मौजूद होता है तो उसे काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी तैयार होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई तर्क पेश नहीं किए कि वो उन्हें क्यों नहीं लगता है कि विकास हो रहा है या मेक इन इंडिया या स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो रहा है। देखिए मीनाक्षी, थोड़ा बहुत संभालने की उन्होंने जरूर कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि भले ही आपको ये नजर आता हो कि मेक इन इंडिया और क्लीन इंडिया मिशन जो है वो काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। करीब 1.5 घंटे का उनका संवाद था, जिसमें करीब 45 मिनट पहले उन्होंने छात्राओं को संबोधित किया, और हर लाइन के बाद ये कह सकते हैं कि लगातार वो बीजेपी की सरकार, खासतौर पर पीएम मोदी को निशाना बना रहे थे। उनका लगातार ये कहना था कि जो जाहिर है राघवन विपक्ष के नेता है तो निशाना ही साधेंगे। शुक्रिया राघवन तमाम जानकारी के लिए आपका।